हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 13 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 में कहा जा रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए, इन 3 प्रश्नों की आपको प्रायिकता निकाली। अब इनकी प्रायिकता कैसे निकलेगी, तो आपको प्रश्न में कहा गया है एक पासा है, तो इस प्रकार का आपके पासा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है और उसके बाद में आपको इन 3 प्रश्नों की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे आप पासे को देख लीजिएगा, पासे के ऊपर टोटल आपके कितने अंक है, टोटल आपके 6 अंक है। इसका मतलब एक बार पासे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम आपको कितने प्राप्त होंगे, कुल परिणाम आपको 6 प्राप्त होंगे। कौन कौन से, तो पासे के ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, यही आपको अंक प्राप्त होंगे। इसके सिवाय कोई भी अंक प्राप्त नहीं होने वाले। जैसे ये फेंका तो आपके 6 अंक प्राप्त हो गए, ये फेंका 2 प्राप्त हो गए, इस प्रकार से फेंका 6 आ गए, यहाँ पे फेंका तो ये आपके वापस 6 आ गए, यहाँ पे देखा तो ये आपके 5 आ गए। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने अंक आ सकते हैं, 1 से लगाकर 6 के बीच में, और कुल परिणाम कितने, 6 है परिणाम। अब आगे देखिएगा प्रश्न में आपको क्या क्या पूछा गया है, एक अभाज्य संख्या। तो ये जो आपके 6 आपके संख्या प्राप्त हुई है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ये आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या बराबर, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी देख लो, 2 है, 3 है, 5 है। तो आपके अभाज्य संख्या कितनी है, टोटल 3 है। कौन कौन सी, ये 2 3 और ये 5 आपके अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अगले प्रश्न में आपको 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 व 6 के बीच संख्या। बताइए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखो 2 के बाद में 3 4 5, ये 2 और 6 के बीच में स्थित 3 संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, कौन कौन सी है, 3 है, 4 है और ये 5, जो आपके 2 व 6 के बीच स्थित संख्या है। उसके बाद में अगले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक विषम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, जो ये आपको परिणाम दिया गया है वो आपको सबसे पहले लिख देना है, और उसके बाद में हम प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 विषम संख्या है। कौन कौन सी है, 3, 1 3 और ये 5, ये आपके विषम संख्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो आपको पहला प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर लेंगे। पहला प्रश्न ये रहा, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, बहुत अच्छे तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, अब प्रायिकता किससे लिखते हैं, पी और ई से लिखते हैं, तो ये आपके पी हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखो, प्रायिकता का सूत्र आपके एक ही है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके अभाज्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है, 3 ही अभाज्य संख्या आ सकती है। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके अभाज्य संख्या इसको फेंकने पर कितनी प्राप्त होगी, 3। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। कुल परिणाम यानी आपको पासे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6। तो ये बटे आपके 6 हो जाएगा। अब 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा और 6 में आपके 2 बार जाएगा, तो 1/2 आपके क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ANS। कितना आसान प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को हमने सोल्व कर दिया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 व, सेकंड प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं हल, 2 व 6 के बीच स्थित कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। बताइए प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता को पी लिख देंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम, बहुत आसान सूत्र है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके 2 और 6 के बीच में स्थित कितनी संख्या है, तो यहां पे आप देखोगे 2 व 6 के बीच में स्थित संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, 3, 4 और 5 आपके जो 2 व 6 के बीच में स्थित संख्या है। घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 व 6 के बीच में स्थित संख्या कितनी है, 6। यही तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम। उसके बाद में कुल परिणाम मतलब फांसे को फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बटा में आपके 6 हो जाएगा, 3 में आप 3 का भाग 1 बार, 6 में आपके 2 बार, तो आपके 2 व 6 के बीच में स्थित कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 ANS। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न, यहाँ पे लिखेंगे एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता को P और ये आपके E हो जाए। P बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा आपके घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके विषम संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है कि विषम संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे घटना के अनुकूल परिणाम कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या कितनी है, 3 है। तो ये आपके घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 बटे कुल परिणाम। कुल आपके कितने परिणाम है, कुल आपके 6 है। तो यहाँ पे बटा में लिख देंगे 6। 3 में आपके 3 का भाग 1 बार जाएगा, 6 में आपके कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम या फिर आपके एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।